सादर प्रणाम मित्रों। आज हम कुछ प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सन आपको पता है कि 1929 में प्रकाशित हुआ था ये। दूसरा प्रश्न है, गेहूं और गुलाब किसका निबंध है? तो गेहूं और गुलाब निबंध संकलन है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। तीसरा प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है, आप सबको पता है। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष 1916। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन जी की है ये। शिव सिंह सरोज ग्रंथ का प्रकाशन 1883, इसके लेखक शिव सिंह सेंगर थे। मणिकर्णिका किसकी आत्मकथा है जी? ये तुलसी राम जी की आत्मकथा है। अब साकेत का कौन सा सर्ग सबसे अधिक मार्गिक है? 9वां सर्ग जो है अधिक मार्गिक है। साकेत बहुत ही अच्छा महाकाव्य है। पद्मावत प्रेम काव्य में कितने खंड है? पद्मावत में 57 खंड है। लेखक इसके पता ही आप सबको मलिक मोहम्मद जायसी जी है। तो पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं ये, इसको गा भी सकते हैं। पराधीन रह कर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। आगे दिनकर जी की कृति का नायक करण रश्मि रथी आप लोगों ने अपने बीए में पढ़ी होगी। बहुत ही अच्छा काव्य है ये। पृथ्वीराज की आंखें एकांकी है जी, आगे राम कुमार वर्मा जी ने लिखी है। रसनकान की रचना कौन सी नहीं है इसमें? वो ऑप्शन 4 थे, मैंने आंसर की लिए, इसमें केवल कैली माधुरी नहीं है। रसखान जी की रचनाएं हैं सुजान प्रेम दान नष्ट, ये इसकी ट्रिक है याद करने की। सुजान प्रेम प्रेम वाटिका रसखान जी की रचना है। दान से दान लीला और दान वाक्यावली, अष्ट से अष्टयाम, ये रसखान जी की रचनाएं हैं। तुलसीदास ने किस कृति को ब्रज भाषा में नहीं रचा? तो कृषि तुलसीदास जी की रचनाएं जो है 2 भाषाओं में मिलती है, अवधी भाषा में और ब्रज भाषा में। तो जिनके पीछे, इसको याद करने की ट्रिक है कि जिनके पीछे ली लगा है लगभग एक, मान लो है, तो उस प्रकार की रचनाएं हैं। जैसे रामचरितमानस है तो उसकी भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है। कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है, तो उनकी शब्द जो क्या है कि उनकी भाषाएं जो अवधी है, और बाकी रामाज्ञा प्रश्नावली है, इसकी भाषा क्या है जी? ब्रज भाषा है। आषाढ़ का एक दिन किसकी नाट्य कृति है? मोहन राकेश जी की। मोहन राकेश जी का नाटक है, बहुत ही अच्छा पहला नाटक है ये इनका, आषाढ़ का एक दिन। दूसरा नाटक लहरों के राजहंस, और तीसरा नाटक आधे अधूरे। 3 नाटक हैं इनके, बहुत ही अच्छे नाटक है। प्रिय प्रवास के कितने सर्ग है? प्रिय प्रवास 17 सर्ग है जी इसमें। इसमें ये मास्टर कार्डर में एक प्रश्न आया था कि किसके प्रवास किसका हुआ था उसमें? प्रिय प्रवास, प्रिय यानी प्रेमी हो गया जी। प्रेमी कौन था? कृष्ण जी। कृष्ण जी सबके प्रिय थे, उनका प्रवास था। कृष्ण जी के प्रवास का वर्णन है। बहुत से बच्चों ने प्रश्न गलत किया था ये। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? किसने? यानी रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने? राम कौन थे जी? राजा थे, तो राजा मुंज को इन्होंने प्रथम कवि माना है। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? माधुर्य भक्ति है, सबको पता है ये। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसका साहित्य इतिहास ग्रंथ है? आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तीनों ग्रंथ है जी। 20वां प्रश्न है जी, संविधान के अनुच्छेद 391 निम्न में से किसका उल्लेख है? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है जी इसमें। भक्तमाल किसकी रचना है जी? नाभा दास की रचना है भक्तमाल। वर्णो रीति स्वभाव ज्यों वृत्ति वृत्ति सी मित, किसकी पंक्ति है जी? चिंतामणि जी की पंक्ति है, रीतिकालीन। निम्नलिखित में से किसने बिहारी को कवि नहीं माना जी? मिश्र बंधु कहते हैं कि बिहारी तो कवि है ही नहीं, विवाद को जन्म दे दिया था ना देव बड़े की बिहारी, उसमें से। लोग है लागी कवित बनावत मोहित मोहि कवित बनावत, घनानंद जी की पंक्ति है, बहुत ही मस्त है, जबरदस्त है। कवित छंद जिसको कहते हैं मनहरण गहनाक्षरी, ये वो रचना है। प्रेम मालिका और प्रेम सरोवर किसकी रचनाएं? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं। दिल्ली किसका एक काव्य रचना है? रामधारी सिंह दिनकर का काव्य रचना है दिल्ली।
इसकी एक ट्रिक भी बनाई हुई है, रचनाओं की प्राण रेणु का हंकार रसवंती द्वंद्व गीत कुरुक्षेत्र काव्य लिख किया बड़ा कामो है सामुधेनी इतिहास पढ़ धूप और धुआं रश्मि रथी का कुसुम दिल्ली का पैगाम है। ये ट्रिक मिल जाएगी आपको चैनल पर। सैलानी की डायरी, राजेंद्र अवस्थी, लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज, रूपा पत्रिका में प्रकाशित हुआ। शिवदान सिंह चौहान। द्विज शब्द का अर्थ क्या होता है जी? अर्थ नहीं होता, तरुण नहीं होता, ब्राह्मण होता है। और जन्म लेने वाला, दोबारा जन्म जो लेता है, जैसे दांत हो गया, पक्षी हो गया, ये होते हैं द्विज के अर्थ। कुटिल का विलोम, ऋजु, छाती के बल चलने वाला, उरग यानी सांप होता है जी। जो भी छाती के बल चलते हैं उनको उरग कहते हैं। वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का है। गोधूम का ददपद गेहूं हो गया। सैयद इब्राहिम किस कवि का पूरा नाम है? रसखान जी का। यदि प्रेम स्वप्न है तो सदा जागरण है कविता क्या है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है, बहुत ही अच्छा निबंध है ये। पीढ़ीगत संघर्ष की व्यक्ति विष्णु प्रभाकर के किस नाटक में है? युग युग क्रांति में है। विदुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा कर्णित नव श्रृंगार, सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है। यह छायावाद की समय सीमा सबको पता ही है आपको। 1918 36 उर्वशी का प्रकाशन 1961। और एक अपूर्ण उपन्यास कौन सा नहीं है? मृगनयनी अपूर्ण नहीं है। बिहारी सतसई लिखने वाले कवि थे रीति सिद्ध। इनमें से किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? कला और बूढ़ा चंद। किन किन को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है आपको पता ही है। सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत को मिला, पंत दिए गए महानरेणी को श्री के कृष्णा, और अंत में अभी कृष्णा सोबती जी को मिला था। ये याद करने की ट्रिक है, यानी कौन सी है कि पंत दी अगे महानरेणी को श्री के कृष्णा। इसकी पूरी ट्रिक यदि करनी है तो बता देना, मैं करवा दूंगा। निम्नलिखित में कौन सी एक कहानी प्रेमचंद की नहीं है? मधुआ कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा है। वियोगी हरि की पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी कौन सी है? दो बैलों की कथा है जी। तो भारतेंदु कृत पूर्ण प्रकाश और चंद्रपमा को हिंदी का पहला उपन्यास। पूर्ण से इसको कैसे याद रखना? हजारी प्रसाद जी जो थे अपने आप में पूर्ण थे। इस तरह से आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। बिहारी की तुलना पीयूष वर्षी मेघ से किसने की है? राधाचरण गोमो स्वामी ने की है। चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने। अपने ही काव्य को कवि ने कहानी कहा है। पुरुष कहानी हो कहो जसु पथावे पुन्नु, ये पंक्ति है कीर्तिलता की पंक्ति है। 1901 में किसने चंद्रबदाई को हिंदी का पहला कवि घोषित किया था? श्याम सुंदर दास जी ने किया था। इसमें केवल 50 प्रश्न ही करते हैं, आगे और करेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।